आज हम लोग एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक किसको कहते हैं? तो वैसा बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो, उसको क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। तो इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक किसको माना जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को माना जाता है। तो आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या रहा, इसका गठन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता भी है और मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़े भी होंगे कि अंग्रेज के काल में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी था, एक बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी में 3 प्रमुख बैंक हुआ करता था। जैसे कि बंगाल में बैंक ऑफ बंगाल था, बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे था और मद्रास में बैंक ऑफ मद्रास था। 1921 में यानी कि 1921 में क्या किया गया? इन तीनों बैंकों को आपस में मिला दिया गया, यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को आपस में मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में चलकर 1 जुलाई 1955 को पार्शियली नेशनलाइज्ड किया गया, आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत किया गया और उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से नामांकन किया गया। ना केवल एसबीआई बल्कि बहुत सारे अन्य बैंकों को भी एसबीआई के साथ जोड़ा गया, जिसको एसबीआई एसोसिएट्स कहा गया। आरंभ में 8 एसबीआई एसोसिएट्स थे। कौन कौन थे? तो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेनकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। इसमें से क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को आपस में क्या किया गया? मिला दिया गया। और जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था वो घाटे में जाने लगा, तो उसको पेरेंट बैंक के साथ क्या किया गया? मिला दिया गया। तो अब जो 8 एसोसिएट्स थे वो घटकर कितने हो गए? 6 रह गए। शुरुआती दौर में जो एसबीआई है वह आरबीआई के अंडर काम कर रही थी, लेकिन आरबीआई का इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया कि आरबीआई अपना अधिकांश जो कार्य है वह किसको सौंप दिया? एसबीआई को सौंप दिया और आरबीआई केवल रेगुलेटरी बॉडी रह गया और जो आरबीआई का अधिकांश कार्य है वह एसबीआई के माध्यम से किया जाने लगा। और यही कारण है कि एसबीआई को सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी का।